हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से एग्जाम्स की जो तैयारियां हैं वो चल रही होंगी। जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं उनकी तैयारी चल रही होंगी। मैं लेके आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी 6 जून का फर्स्ट शिफ्ट। क्या क्वेश्चन आए थे, कैसा रहा पेपर, कितना डिफिकल्ट था, कल के 5 जून के हिसाब से कितना चेंज, कितना वेरिएशन था, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चंस में भी बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा। आज क्या वेरिएशंस था वो भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बने रहो इस वीडियो के साथ, देखते रहो, मैं बताता हूं तुम्हें। अगर तुम मैथ्स की बात करोगे, सबसे पहले हम मैथ्स के लिए लेते हैं। भाई देखो, वेरिएशंस तो आते ही हैं। डीआई का क्वेश्चन आज भी नहीं आया, प्रोबेबिलिटी भी नहीं आई है। डीआई भी नहीं, प्रोबेबिलिटी भी नहीं, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन, ये टॉपिक बेशक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन आया था आज, देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? जैसे क्वेश्चन था 2, 5, 8, 11, ये क्वेश्चन था। और पूछा था कि 32nd नंबर पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था। इसका एक फॉर्मूला होता है, सबको पता है, A+3D। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये करोगे 31D, सॉरी, A+31D करोगे और बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर देखें और बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं और क्या है, क्या आया है। और मैं आपको बताता हूँ स्टैटिक जीके, मतलब मैं मिक्स बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने जो मिक्स मिक्स बताया ना, तो उसकी वजह से मैं सारी चीज़ें मिक्स बता रहा हूँ। स्टैटिक जीके आई है भाई। कितने आए हैं इसके? स्टैटिक जीके के 5 सवाल हैं, 5 क्वेश्चन इसके आए हैं स्टैटिक जीके से। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे आए हैं। ठीक है, साइंस से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के थे। ठीक है भाई, कंप्यूटर से आए हैं यार भर के। भाई जिसका कंप्यूटर, आने वाली शिफ्टों के लिए बता रहा हूँ, कंप्यूटर जिसका भी बढ़िया नहीं है भाई, 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये करके जाओ। ठीक है, अभी क्वेश्चन बताता हूँ कौन से आए हैं। पॉलिटी से आया 5 से 6 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है भाई। और अब जैसे पॉलिटी में ही तुम्हें बताऊं कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन आए हैं। देखो, जैसे पॉलिटी में क्वेश्चन आया है आर्टिकल 13, तो भाई जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये करके जाओ। सिटीजनशिप है वो करके जाओ। ठीक है, सिटीजनशिप हो गए, रिट्स हैं वो करके जाओ। ठीक है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी पढ़ के जाओ भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पढ़ के जाओ, इसमें से आएगा। ठीक है, अब जैसे पूछ लिया टोटल अनुच्छेद, टोटल आर्टिकल्स पूछा है, टोटल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं। ठीक है, आर्टिकल 68 के बारे में पूछा है, आर्टिकल 68 के बारे में पूछा है। और क्वेश्चंस बताता हूं। देखो आर्टिकल से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आर्टिकल तो भैया एकदम टिप्सों पे होनी चाहिए। अब रीजनिंग की बात करें थोड़ी सी, रीजनिंग में फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस आए हैं आज, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन थे फिगर काउंटिंग के। ठीक है बेटा। और जीएस में और भी क्वेश्चन पता चला है। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि किसके, कौन से वो है, ओशियन है उसके ऊपर है, आर्कटिक ओशियन के ऊपर है ये बेरिंग जल संधि। ठीक है, और ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन तो लगातार आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थोड़े से उलझाने वाले हैं, यहीं पे बच्चों को दिक्कत आ रही है। थोड़े से बैंकिंग टाइप के क्वेश्चन दे दिए हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बच्चों को। देखो मैथ में एक क्वेश्चन बताता हूँ, मैथ में क्या क्वेश्चन आया था वो बताता हूँ। जैसे एमआरपी दे दी है, एमआरपी दे दी है, ठीक है, और डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट दे दिए हैं। ठीक है, तो एसपी पूछा है। ठीक है, ये 2 डिस्काउंट दे दिए, एसपी पूछा है। बेटा कुछ नहीं करना था इसमें, एक्स माइनस वाई माइनस प्लस एक्स इंटू में वाई वाला करके, और एमपी जो दे रखा है उसमें से उतना परसेंटेज माइनस कर देना है। सिंपल सी चीज़ है, एसपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो बता भी देता हूँ कितना आया। 8,000 ये आया है, 20% ये आया है, और 30% ये आया है, एसपी पूछा है।
ठीक है, ये बहुत आसान से कर लोगे, मैंने करवा भी रखे हैं क्वेश्चंस, बहुत ही आसान से बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो तुम ये क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आया नंबर ऑफ डायगोनल्स का, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स का मैंने फॉर्मूला भी बताया, अगर पिछली वीडियोस देखी हैं, अगर पी वाई क्यूज करे हैं मेरे साथ, तो मैंने बताया n-3 बाई 2 ये वाला फॉर्मूला होता है। जिसको नहीं पता वो याद कर लो, क्या पता आगे वाले उसमें आ जाए, n-3 अपॉन में 2 नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए। ठीक है भाई, और क्वेश्चन आया है नेपोलियन कौन से कंट्री से, नेपोलियन था ना, नेपोलियन था कौन सी कंट्री से, तो भाई ये तो फ्रांस से था, सबको पता होगा। कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आया है पंपास। ठीक है, पंपास, ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड होते हैं पंपास, वैरायटी होती है। ठीक है, कहाँ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में, ये क्वेश्चन था। और बताता हूँ मैं तुम्हें क्वेश्चन। देखो भाई, परसेंटेज के बहुत ही हलवा सवाल कहते हैं ना, हलवा सवाल आए हैं, परसेंटेज के दो क्वेश्चन आए हैं, एस आई सी आई दो क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है सी आई माइनस एस आई वाला डिफरेंस पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर दोगे। सिंप्लीफिकेशन तो पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, सिंप्लीफिकेशन फ्री के नंबर दे जाएगा तुम्हें, क्योंकि इसके 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं मैथ्स में, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स में। ठीक है, और बताता हूँ तुम्हें, ड्यूरेंड, जीएस में देखो ड्यूरेंड, ड्यूरेंड जो लाइन है, ड्यूरेंड लाइन, ये पूछा है किसके किसके बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और कब खींची गई, 1893 आई गेस, हाँ 1893 में। ठीक है, इंटरनेशनल लाइन है ये, भारत वो, हाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, इंटरनेशनल लाइन है। चलो, चिल्का लेक के बारे में आया है, चिल्का लेक उड़ीसा में है जो। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया है भाई, रॉलेट एक्ट भाई मॉडर्न हिस्ट्री से, सही बता रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, तो ये पक्का करके जाना, 1919 में। ठीक है, और डेट पूछ लेगा ना तो भाई, रोलेट एक्ट होगा 6 फेब को स्टार्ट हुआ था रोलेट एक्ट। और भाई उसके बाद ना जिप्सन का फॉर्मूला पूछा है, जिप्सम का साइंस से आ रहा है क्वेश्चन, जिप्सन का फॉर्मूला पूछा है, ये होता है CaSO4.2H2O, यही होता है ना, यही होता है भाई। सीमेंट वगैरह में होता है, जिप्सन मिलाते हैं। चलो और बताता हूँ, एक बेटा मैथ में देखो इस कॉन्सेप्ट पे भी आया है क्वेश्चन। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है, ये वाला फॉर्मूला याद है तो मैंने करवाया है, साइन A+B इक्वल्स टू कॉस ए, यही वाला क्वेश्चन था ना, हाँ साइन ए, ये वाला क्वेश्चन आया, साइन ए कॉस बी, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मूले पे भी एक क्वेश्चन आया है। अगर यहाँ माइनस लगा दो तो यहाँ माइनस लगा दो, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे भी आया है। ठीक है, तो आगे आने वाले ध्यान रखोगे, हो सकता है कि आगे आने वाले पे क्या क्वेश्चन बन जाए, इस वाले फॉर्मूले को याद रखना, 10 पे भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा, 10A+B, तो 10A, 10A 10B अपॉन में, भाई बताओ 10A प्लस 10B अपॉन में 1 प्लस 10A 10B, इस वाले कॉन्सेप्ट पे पूछ लेगा भाई, मतलब इस वाले फॉर्मूले पे पूछ सकता है। ठीक है, और मैंने बता दिया, और क्या रह गया अभी देखते हैं।
ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, तो करंट अफेयर भैया, करंट अफेयर से क्वेश्चन भी आए हैं। करंट अफेयर से यूँ समझ लो 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं इसमें, इस वाली शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। तो पढ़ के जाना। क्या क्या पढ़ोगे? एक तो भाई युद्ध अभ्यास जो भी हुए हैं कंट्रीज़ के वो पूछ लेगा, ठीक है, जो युद्ध अभ्यास हुए हैं। उसके बाद प्राइजेज, भाई नोबेल प्राइज़ 2024 का पूछ लेगा वो, ये आ सकता है, ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो पूछ लेगा, गवर्नर्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा पढ़ के जाना, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें हैं 6 जून फर्स्ट शिफ्ट में, ये सारी चीज़ें आई हैं, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है बेटा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिया है। जिसको ये करना है वो एक स्ट्रेटजिक तरीका अपनाओ कि भाई रीजनिंग और मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा तुम 55 से 56 क्वेश्चन करके आओ। मुझे पता है 4 से 5 क्वेश्चन छूटेंगे रीजनिंग मैथ में, जो नॉर्मल बच्चा है जो तैयारी कर रहा है उसके बता रहा हूँ। और भाई जीएस में तुम ध्यान रखो कि तुम्हें 20 से 22 क्वेश्चन जो तुम्हें श्योरिटी से या 50-50 भी आते हैं, श्योरिटी से जो आते हैं बेटा, वो करके जाना। श्योर श्योर जो भी हो, ठीक है, वो करके जाना। 20 से 22 क्वेश्चन तुम अगर 75 से 77 के बीच में अगर अटेम्प्ट करते हो तो यू आर एब्सोल्युटली सेफ। सेफ स्कोर है ये, सेफ अटेम्प्ट है ये, ठीक है। तुम यहाँ से यूँ समझ लो CBT 1 में क्लियर हो जाओगे। CBT 1 बहुत ही आराम से इजीली तरीके से हो जाएगा तुम्हारा। तो ये बात ध्यान रखो, 75 से 77। और दूसरी चीज़ एक और बात बताता हूँ, ALP का पेपर उठाओ जो अभी इसी साल CBT 1 2025 में हुआ है, ठीक है, उसका पेपर उठाओ, उसके मैथ्स के क्वेश्चन देख के जाओ, इवन रीजनिंग के भी उसी से देख के जाओ, ठीक है। करंट अफेयर्स करके जाओ, करंट अफेयर्स करके जाओ। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका 9, 10, 11, 12, 9, 10, 12 को पेपर है, ठीक है। करंट अफेयर्स करके जाओ, ठीक है। कंप्यूटर भी करके जाओ, ठीक है। तो तुम्हारे ये समझ लो 20 से 22 क्वेश्चन आराम से इजीली हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, आराम से, ठीक है। एक स्मार्ट अप्रोच लेके चलो, स्मार्ट अप्रोच। ये नहीं कि बता आप कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते नहीं हो, जाके पेपर में बैठ जाते हो। स्मार्ट अप्रोच अपनाओ और सोचो कि मुझे 100 में से कितने क्वेश्चन करने हैं। मुझे अटेम्प्ट 55 से 56, मान लो अगर वहाँ पे 52 भी होता है, उन दोनों को मिला के 60 में से 52 भी होता है, तो भैया फिर भी ये कोशिश करना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर भी मान लो कि 70 से ऊपर अटेम्प्ट रखोगे तो सेफ हुआ, ठीक है। चलो फिर। और भाई एक जगह एग्ज़ाम भी कल कैंसिल हो गया था, तो नॉर्मलाइजेशन का तो फ़र्क पड़ेगा भाई, बहुत अच्छे से पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच। अगली शिफ्ट का रिव्यू लेके आऊँगा मैं और तुम्हें बताता हूँ अगली शिफ्ट का रिव्यू, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगली शिफ्ट का हो सकता है मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँ, और भी ज़्यादा क्वेश्चंस, जो बेहतरीन क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो मैं लेके आऊँगा, ताकि तुम्हें उसका आइडिया हो सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि अच्छे से तैयारी करो और आगे बढ़ते रहो, बस यही चाहते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, खिलखिलाते रहो, और बस तैयारी में लगे रहो, और अच्छा पेपर होगा। ऑल द बेस्ट। जो भी आगे आने वाली शिफ्ट है, एकदम कॉन्फिडेंट होके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, घबराओ नहीं, एक माइंडसेट लेके चलो, घबराना नहीं है। स्किपिंग मेथड का यूज़ करो, स्किपिंग मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, ताकि तुम्हारा जो इंजन ना गर्म हो जाता है, उसके बाद जब तुम स्किपिंग मेथड करके जब दोबारा क्वेश्चन पे जाते हो तो क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और जय हिंद, जय भारत।